वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ग्लोबल पिप ट्रेडर्स। आप हमारा चैनल देख रहे हैं ग्लोबल पिप ट्रेडर्स। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे हम आपको डेली गोल्ड फॉरेक्स अदर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में डेली एनालाइज करके बताते हैं कि कौन से बेहतरीन बाइंग लेवल है और सेलिंग लेवल है जहाँ से आप बाय और सेल करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम न्यूज़ सेक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज कौन सी यूएस डॉलर में न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये हम चलते हैं न्यूज़ सेक्शन की तरफ। और आज यूएसडी में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है और मार्केट आज नॉर्मली मूव करेगी। आप अपनी ट्रेड को प्लान करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ। तो फिर आप देख सकते हैं कि गोल्ड की मार्केट ओपन होते ही बुलिश हो गई और स्ट्रांगली अपसाइड पे ही मूव हो रही है और ज़बरदस्त हाई साइड पे गोल्ड मूव होता जा रहा है और अपने हर टाइम जो है वो नया हाई बनाता जा रहा है और गोल्ड एक ज़बरदस्त बुलिश साइड पे मूव होता जा रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड ने एक ज़बरदस्त डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया और जब इस एरिया पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया तो यहीं से गोल्ड ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद फिर ऊपर ही मूव हो गई है। अब हमने एक लेवल निकाला था यहाँ से, मार्केट ने फर्स्ट टाइम 3925 से 3930 का एरिया था, यहाँ से मार्केट ने थोड़ी सी रिजेक्शन ली और अगेन अपसाइड पे मूव हो गई है। तो बिकॉज आज गोल्ड की मार्केट बुलिश ही लग रही है, अपसाइड पे ही लग रही है और हमें हमारे पास जो है वो गोल्ड में हमें मजीद बाइंग साइड पे ही मार्केट मूव होती हुई नज़र आ रही है। हमने एक एरिया निकाला है 3916 और 3918 का एक एरिया है। अगर मार्केट कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल इस एरिया से नीचे क्लोजिंग देती है, H1 की कैंडल, अगर कोई भी H1 की कैंडल इस एरिया से नीचे क्लोजिंग देती है 3916 से 3918 से नीचे, तो फिर हम गोल्ड को सेल साइड पे देखेंगे और फिर हमें हमें गोल्ड जो है, हमारा जो टारगेट होगा वो 3886 और 3890 का एरिया है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी कहलाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास एक और सपोर्ट जोन है वो 3859 से 3862 का एरिया है। यहाँ से भी मार्केट अगर आए तो आप बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, गोल्ड अभी तो फिलहाल बुलिश है और अपसाइड पर ही मूव हो रहा है। हमने जो गोल्ड का एक रेजिस्टेंस एरिया निकाला है 3925 से 3930 का, ये इसका फर्स्ट रिजेक्शन जोन है। अगर मार्केट इसको स्ट्रांगली ब्रेकआउट करती है तो गोल्ड आज आपको बआसानी 3965 से 3970 का एक और रेजिस्टेंस एरिया हमने निकाला है। मार्केट यहाँ तक आपको बआसानी मूव होती हुई नजर आएगी। अब हम चलते हैं DXY के चार्ट की तरफ। तो व्यूअर्स, DXY बुलिश है, मार्केट इसकी स्ट्रांगली अपसाइड पे मूव हो रही है। DXY की मार्केट आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद बुलिश ही है और DXY बार बार अपसाइड पे मूव हो रहा है। इस एरिया से DXY ने 2 दफ़ा रिजेक्शन ली, अगेन हमारे सपोर्ट जोन से अपसाइड पे मूव हो गया और आज DXY की जो मार्केट है वो गैप अप ओपनिंग हुई है। आप देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त अपसाइड पे मार्केट इसकी चल रही है और ये हमारे पास H4 की कैंडल है जो कि बुलिश कैंडल क्लोज हुई है और अभी इस वक्त DXY की जो मार्केट है वो इसी एरिया का रिटेस्ट ले रही है। अगेन DXY इस एरिया से या अगेन इस एरिया से 97826 से अगेन DXY इस एरिया पे आके अगेन यहाँ से बुलिश हो सकता है और इसका जो हमारा टारगेट है वो 99 800 और 100 का एरिया है। DXY हमें फ्यूचर में आने वाले आज के दिन और कल के दिन में बुलिश साइड पे ही नजर आ रहा है। BTC में हम चलते हैं। तो BTC में देखते हैं, मैंने आपको BTC में प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि BTC बुलिश है और आप BTC को बाय करें और एक अच्छा प्रॉफिट बनाएं। और आप देख सकते हैं BTC में जिन लोगों ने बाय की होगी उन्होंने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया है। BTC ने बहुत ज़बरदस्त अपसाइड में मोमेंटम दिया और ये एक डब्ल्यू पैटर्न का मैं आपको बता भी रहा था कि फॉर्मेशन हो चुका है। अब BTC अपने हाई के करीब है और एक ज़बरदस्त हाई बनाया है BTC ने। हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है जो अब सपोर्ट का काम करेगा। तो आप ये देख सकते हैं 1,22,700 से 1,23,200 का एरिया है। मार्केट अगर आपको इस एरिया का ब्रेक डाउन करती हुई नजर आए तो फिर आप यहाँ से सेलिंग प्लान करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1,16,000 और 1,17,000 का एरिया है। BTC अगेन यहाँ पे आके डिप ले सकता है और अगेन यहाँ से बुलिश हो सकता है और जब BTC अगर इस एरिया पे आता है और यहाँ से अगेन बुलिश होता है तो फिर BTC एक नया रिकॉर्ड बनाएगा और BTC को आप इजीली 1,30,000 और 1,35,000 तक जाते हुए देखेंगे। दूसरा हमारे पास जो सिनेरियो है वो ये है कि 1,22,700 से 1,23,200 का एरिया है। BTC यहीं से अपसाइड पे मूव हो सकता है और स्ट्रांगली आपको यहाँ पे BTC एक बुलिश मोमेंटम भी दे सकता है। यहाँ से भी हमारा एक जो अपसाइड पे टारगेट है वो 1,30,000 और 1,35,000 का एरिया है और BTC यहाँ से बआसानी 1,30,000 और 35 तक जा सकता है। तो ये इथेरियम के चार्ट की तरफ है। इथेरियम की मार्केट आप देख सकते हैं कि अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास है और इसका जो रेजिस्टेंस एरिया हमने निकाला है वो 4450 से 4600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है
मार्केट ने, आप देख सकते हैं हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, मार्केट ने सेवरल टाइम इसका रिजेक्शन भी लिया है और इथेरियम अपने रेजिस्टेंस जोन की तरफ है, यहाँ से बाई करके हम ट्रैप भी हो सकते हैं। हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की है, अगर इस ट्रेंड लाइन का अगेन ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमें इथेरियम स्ट्रांगली डाउन साइड पे मूव होता हुआ नजर आएगा और इथेरियम में इस हाई लेवल पे मार्केट है और यहाँ से बाई करना एक रिस्की ट्रेड होगी। अगर इथेरियम को हमें बाई में देखना है तो कोई भी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल जब 4600 से ऊपर क्लोज हो जाएगी फिर अगेन हम इसके रीटेस्ट पे बाई साइड पे देखेंगे। अभी इथेरियम में अपने रिजेक्शन जोन में है तो यहाँ से हमें प्राइस सेक्शन में सेल देखनी है और हमारे जो टारगेट होने चाहिए वो सेल साइड के होने चाहिए। यूएस ऑयल की तरफ चलते हैं तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूएस ऑयल में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये एरिया यहाँ से मार्केट सेवरल टाइम अपसाइड मूव हुई है और यहाँ से काफ़ी बायर एक्टिवेट हुए हैं, तो मार्केट मुमकिन है कि इसी एरिया से डाउन साइड पे मूव करेगी और जितने भी बायर्स हैं उनको निकाल के ट्रैप करके अगेन फिर अप साइड पे मूव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बिल्कुल ठीक इसी तरह ही जितने भी यहाँ से बायर्स थे उन सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया और अगेन अब यूएस ऑयल की जो मार्केट है वो अप साइड पे मूव हो रही है। और अगेन अगर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर यूएस ऑयल की मार्केट इस एरिया से मूव होती है अप साइड पे तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अप साइड पे मूव होगी और इसका 66-67 का जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है, रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट जहाँ से सेवरल टाइम रिजेक्ट हुई है, अगर अब अप साइड पे मूव होती है तो फिर इस एरिया का ब्रेकआउट बआसानी कर देगी और हमें ये 70 और 71 के एरिया तक जाती हुई नजर आएगी। जीपीपी जीपीवाई की तरफ चलते तो व्यूअर्स देख सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है और एक ज़बरदस्त अपसाइड पे मार्केट मूव हुई है और जितने भी यहाँ पे सेलर्स मार्केट ने एक्टिवेट किए थे उन सब के मार्केट ने एसएल खा लिए और मार्केट ने लोगों को ट्रैप कर दिया। तो जीपीपी जेपीवाई में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है जिससे मार्केट अपसाइड पे मूव हुई है। अब हम जीपीपी जेपीवाई को बुलिश होता वही देख रहे हैं और जीपीपी जेपीवाई में जो अगेन मार्केट रिजेक्ट हो सकती है वो 205 से 206 का एरिया है, यहाँ से ये वीकली एरिया भी है, यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन ले सकती है। आप ये देख सकते हैं कि ये वीक का रिजेक्शन जोन है, इस एरिया तक आके मार्केट यहाँ से अगेन रिजेक्ट हो सकती है। तो फिलहाल जीपीपी जीपीवाई की मार्केट जो है वो हमें अपसाइड पे ही मूव होती हुई नजर आ रही है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।